फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इलेक्शंस का रिजल्ट आने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। ऐसे में सब के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, रिजल्ट तो अनाउंस होने ही वाला है, लेकिन कुछ चंद सवाल जो आम आदमी के मन में आते हैं, हालांकि भले ही आप जानते हो, लेकिन कुछ आम आदमी के मन में चंद सवाल होते हैं जिनका जवाब वो शायद नहीं जानता। उन्हीं को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर हम फिर से एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इलेक्शंस का रिजल्ट आने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। ऐसे में सब के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, रिजल्ट तो अनाउंस होने ही वाला है, लेकिन कुछ चंद सवाल जो आम आदमी के मन में आते हैं, हालांकि भले ही आप जानते हो, लेकिन कुछ आम आदमी के मन में चंद सवाल होते हैं जिनका जवाब वो शायद नहीं जानता। उन्हीं को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि स्ट्रॉन्ग रूम का ताला कौन खोलता है। स्ट्रॉन्ग रूम जहां पे वीएम रखी होती है, आगे ताला लगा होता है, तो काउंटिंग के टाइम उस ताले को खोलता कौन है? फ्रेंड्स, सुबह के 7 बजे के आसपास वहां पर प्रत्येक दल के उम्मीदवार और रिटर्निंग ऑफिसर्स और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर, ये सब होते हैं जब स्ट्रॉन्ग रूम का ताला खोला जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाती है और सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रखी जाती है। इसके बाद सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को टेबल पर लाकर रखा जाता है। उसकी भी बाकायदा वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है। और टेबल पर प्रत्येक कंट्रोल यूनिट की एक यूनिक आईडी होती है और उस यूनिक आईडी और सील का मैच किया जाता है। और ये यूनिक आईडी और सील का मैच पार्टी के उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को भी दिखा दिया जाता है। उनको भी दिखा देते हैं कि मैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब कंट्रोल यूनिट, अब जब टेबल पर कंट्रोल यूनिट आ जाती है, अब कंट्रोल यूनिट में बटन प्रेस करने के बाद हर उम्मीदवार के आगे उसके वोट दिखने लगते हैं। यहां तक तो ये नॉर्मल जानकारी आप सब जानते होंगे। फ्रेंड्स, ये भी होता है कि हर हॉल में जहां पर काउंटिंग हो रही होती है, उसमें लगभग 15 टेबल लगी हुई होती हैं, जिसमें 14 टेबल चुनाव कर्मियों की होती हैं और 15वीं टेबल रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए होती है। अब किस टेबल पर कौन सा कर्मचारी काउंटिंग करेगा, यह बताया नहीं जाता, यह बहुत सीक्रेट रखा जाता है। यानी चंद लोगों को इसका पता होता है। मतगणना वाले दिन लोगों को नहीं बताया जाता। मतगणना वाले दिन अब 5 या 6 बजे के बीच हर जिले का निर्वाचन अधिकारी रैंडम तरीके से हॉल और टेबल अलॉट करता है। पहले से कुछ भी फिक्स यहां पर नहीं होता।
फ्रेंड, इस तरीके से सीक्रेट तरीके से जो है ये सब किया जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि मतगणना कब शुरू होती है, मतगणना की शुरुआत कितने बजे हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होती है। हाँ, किसी विशेष कंडीशन में, किसी स्पेशल कंडीशन में जिला निर्वाचन अधिकारी उसको आगे पीछे कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन या स्पेशल कंडीशन होती है। अब काउंटिंग की शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, जिसमें करीब 30 मिनट का वक्त तो लग ही जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद सवाल उठता है कि ये पहला रुझान कब आता है, रुझान कब आना शुरू होता है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाती है, और जैसे ईवीएम की गिनती शुरू होती है तो लगभग 9 बजे के आसपास पहला रुझान आ जाता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो हर एक उम्मीदवार की तरफ से एक एजेंट वहां पर जरूर होना चाहिए। हाँ, किसी भी कैंडिडेट के 15 से ज्यादा एजेंट वहां पर नहीं हो सकते, 15 से कम हो सकते हैं। हाँ, एक एजेंट कंपलसरी होना ही होना चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि उस एजेंट को चुना कैसे जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार अपने एजेंट खुद चुनता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक उम्मीदवार अपने एजेंट खुद चुनता है, लेकिन चुनता कैसे वो हम बताते हैं आपको कि एक दिन पहले वो अपने एजेंट का नाम वगैरह सारी डिटेल और जरूरी दस्तावेज जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज देता है। अब जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो उसको शेयर भी कर देता है और अनाउंस कर देता है, बता देता है सबको कि फला उम्मीदवार का ये एजेंट रहने वाला है। काउंटिंग सेंटर के अंदर कौन जा सकता है, ये भी सवाल मन में आता है। फ्रेंड्स, काउंटिंग सेंटर के अंदर केवल मतगणना कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और एजेंट जा सकते हैं, और जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी उम्मीदवार के एजेंट को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। मतगणना अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकता, ड्यू टू द सिक्योरिटी के लिहाज से कोई अदर पर्सन मोबाइल को अंदर नहीं ले जा सकता। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिकाउंटिंग की। रिकाउंटिंग कब होती है? ये उस कंडीशन में होती है जब किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट को जब मतगणना होती है उनको कहीं गड़बड़ी की आशंका या उन्हें कुछ ऐसा लगता है जिस पर उन्हें शक होता है तो वो रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। हाँ, लेकिन पॉइंट की बात, ध्यान रखने की बात यह है कि रिकाउंटिंग की मांग घोषणा होने से पहले की जा सकती है, घोषणा होने के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। कंडक्ट इलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आखिरी। अब जब हार जीत का मामला तय होता है और हार जीत की घोषणा की जाती है तो कंडक्ट इलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग 36 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर हर उम्मीदवार का डेटा रिजल्ट शीट
में डाल देता है। उसके बाद रिजल्ट की घोषणा हो जाती है, यानी कौन हारा कौन जीता। साथ में ये जो उम्मीदवार जीत जाता है उसे जीत। फ्रेंड्स, बात करते हैं मिर्कुल आखिर की, जब हार जीत का मामला आता है कि कौन हारा कौन जीता, तो रिटर्निंग तो कंडक्ट इलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग 36 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर हर उम्मीदवार का डेटा रिजल्ट शीट में डाल देता है। उसके बाद रिजल्ट की घोषणा हो जाती है, यानी कौन हारा कौन जीता। साथ में उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि उन ईवीएम का क्या होता है जो जिनकी काउंटिंग हो चुकी होती है। फ्रेंड्स, उन ईवीएम को वापस स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है और वो 45 दिन तक उसी स्ट्रांग में सेफ रखी रहती हैं। 45 दिन के बाद उनको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी बस एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। ये कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन जो हम आम आदमियों के माइंड में आते हैं, हमने कवर करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।